हेलो, वेलकम टू संसार ग्रीन और मैं हूं पंकज। आज मैं आपको फूलों वाले पेड़ों के बारे में बताऊंगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये नीले फूलों वाला पेड़। आप सोच रहे होंगे मैं कोई फॉरेन लोकेशन पर खड़ा हूं, लेकिन नहीं, मैं रांची शहर में हूं और ये फूलों वाला पेड़ यहाँ पर बहुत ही कॉमन है। आपको लगभग हर घर के बाहर या शहर में हर जगह आपको देखने को ये फूलों वाला पेड़ मिल ही जाएंगे। हमारे कई सारे दर्शक हमसे अक्सर पूछते हैं नीले गुलमोहर के बारे में, और इसका रिप्लाई मैंने बहुत बार दे चुका हूँ। और मैं आपको बता दूँ, नीले रंग का कोई गुलमोहर नहीं होता है। तो आप सोच रहे होंगे मेरे पीछे ये नीले रंग का पेड़ वाला फूल है, ये क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, इसे जकरांडा कहते हैं। इसे हिंदी में नुपुर या नीले गुलमोहर से भी लोग इसे पुकारते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये नीले गुलमोहर है क्या? ये नीले गुलमोहर जकरांडा है। जैकरांडा दरअसल बिगोनिएसी फैमिली के फूलों वाले पौधे होते हैं। इनका बड़ा वृक्ष होता है और इनकी फैमिली में कुल 49 मेंबर्स और हैं। बेसिकली यह एक ऑर्नामेंटल ट्री है जिसको खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। यह ड्रॉट टॉलरेंट होता है, इसलिए सड़कों के किनारे भी लगाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक पानी ना मिलने पर भी ये खूबसूरती से डटे रहते हैं। भारत में इनको नुपुर, नीली गुलमोहर, भंगेरी या नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जैकरांडा ट्रॉपिकल रीजन के फ्लावर हैं, लेकिन भारत के अलावा ये अमेरिका, लैटिन अमेरिकी देश और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी बहुतायत में दिखते हैं। हालांकि आपको शायद लग रहा हो कि यह विदेशी लोकेशन है, पर हमारे झारखंड के खेलगांव में ऐसे दृश्य आम हैं। आपको छोटे छोटे खूबसूरत बंगलों के सामने बड़े बड़े खूबसूरत फूलों के पेड़ और टहलते हुए इंसान सुबह के समय हमेशा नजर आएंगे। जहाँ तक इन पेड़ों की ऊंचाई की बात है, 25 से 30 फुट तक इनकी ऊंचाई हो सकती है, यानी कि बड़ी आसानी से यह आपके 2 मंजिले मकान से थोड़ा ऊपर तक जा सकते हैं। इनके ग्रोइंग टेम्परेचर की बात करें तो -10 से लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर से 45 तक ये टॉलरेट आसानी से कर जाते हैं, यानी कि ना तो इन्हें फ्रॉस्ट से प्रॉब्लम है और ना ही एक्सट्रीम हॉट वेदर से। दोनों ही कंडीशन में ये बहुत अच्छे सरवाइव करते हैं और इनमें साल में 2 से 3 बार भरपूर फ्लावरिंग आती है, यानी कि ये फूलों से पूरी तरह से लद जाते हैं। इनके फूल ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होते हैं, ये फ्रेग्रेंट फ्लावर होते हैं, यानी इनसे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। हर रोज सुबह के समय आपको पेड़ के नीचे खूब सारे नीले फूल गिरे दिखेंगे, जो बिल्कुल भी नीले रंग के खूबसूरत कालीन की तरह नजर आता है। यकीन मानिए, ये पौधा आपने अपने घर में या अपार्टमेंट में लगा लिया तो लोग इसकी चर्चाएं करेंगे। नीले फूलों वाला घर या नीले फूलों वाली गली में मेरा भी घर है। आप इसे नीले गुलमोहर के नाम से बोलते हैं, तो चलिए मैं भी इसे नीले गुलमोहर के नाम से बोलूँगा। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इसके पौधे कैसे लगाना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, इसके फूल और बीज कहाँ मिलते हैं, और ये जानेंगे कि कितने समय के बाद इसमें फूल आएंगे। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, यकीन मानिए, अगर आप ये पौधा एक बार अपने घरों में या अपने अपार्टमेंट में लगा लेंगे तो लोग आपकी ये पहचान बन जाएंगी। लोग आपको इस पौधे के नाम से आपके घर के बारे में जानेंगे, आपके अपार्टमेंट के बारे में जानेंगे, और लोग ये भी कहेंगे कि नीले फूलों वाले पौधे के बगल में मेरा भी घर है। ये आपके लिए एक पहचान बन जाएगी। जैकरांडा या तो ग्राफ्टिंग से लगती है या फिर बीजों से लगती है। जैकरांडा के फूलों में बड़े आकार के फल आते हैं जो हार्डी वुडी टाइप के नज़र आते हैं। इन फलों का आकार 1 से 3 इंच तक का होता है, जो राउंड सेपेड होते हैं। चूँकि ये फल थोड़ी ऊंचाई पर आते हैं तो हमारे लिए हाथ से इन्हें तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। ये मैच्योर होते हैं तो पौधे में ही सूख जाते हैं, डार्क कलर के हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। ज़्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से कई बार स्प्लिट कर जाते हैं, इनके बीज बिखर जाते हैं, और कई बार घास वाली मिट्टी पर जब ये गिरते हैं तो ये स्प्लिट नहीं करते और इनके अंदर बीज सलामत रह जाते हैं।
इनको जब स्प्लिट करेंगे तो इनसे एकदम छोटे आकार के हल्के पतले बीज निकलते हैं जो हवा से खुद ही डिस्पर्स होते रहते हैं। इनकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि हल्की हवा से ये दूर तक बिखर जाते हैं। इनको स्प्लिट करके इनसे हम बीज कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि सीड्स की इन बीजों की जर्मिनेशन रेट थोड़ी पुअर होती है, इसीलिए अगर आप इनको बीज से उगाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा बीज ही लगाएं। बीज से उगाना ज़्यादा आसान होता है और बीजों को कैरी करना भी आसान होता है। एक फल में सैकड़ों बीज होते हैं। ये देखिए मैंने कितने सारे बीज इकट्ठे कर लिए हैं। 2 या 3 फलों से ही इतने सारे बीज इकट्ठे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये सैकड़ों हैं। हल्की सी फूंक मारने से ये साफ भी हो जाएंगे। आपके आसपास यदि कहीं जैकरैंडा के पेड़ हैं यानी कि नीले गुलमोहर के पेड़ हैं तो आप मॉर्निंग वॉक करते समय इसके ज़मीन पर गिरे हुए 2-4 फल उठा सकते हैं। इनके अंदर देखेंगे, हो सकता है आपको कुछ बीज मिल जाएं। अक्सर इसके बीज फलों के गिरने के बाद बिखर जाते हैं। मैंने इन बीजों को हथेली से हल्का सा रब किया है ताकि इनके विंग्स निकल जाएं और मेरे बीज मेरे पास रहें, ना कि उड़ जाएं। अब हम इन बीजों से पौधे लगाएंगे। पौधे लगाने के लिए कोकोपीट की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सीड हल्के होते हैं। इन्हें सीधे मिट्टी में लगाने से शायद बीज सारे ना उगें। कोकोपीट मुश्किल बीजों को उगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है क्योंकि इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी होती है। ये खूब सारा पानी सोख लेते हैं और जब इनमें हम बीज डालते हैं तो बीजों में हमेशा नमी बनी रहती है क्योंकि ये नमी बीजों को ही मिलती रहती है। इससे बीज आसानी से उग आते हैं और बार बार वाटरिंग आपको नहीं करनी पड़ती है। इस तरीके से आप कोकोपीट को पानी से भिगा के उसके बाद उसे जब आप सीडलिंग ट्रे में भरते हैं तो इसमें ये बीज लगाना आसान होता है और बीजों से पौधे भी उगाते हैं। हम पानी में भीगे हुए कोकोपीट को सीडलिंग ट्रे में भर लेंगे और फिर इसमें जैकरैंडा के बीज लगाएंगे। हर खाने में एक ही बीज डालेंगे, काफ़ी होगा, और उसको वापस कोकोपीट से या मिट्टी से ढकने की ज़रूरत नहीं है। वो अपर लेयर में ही रहेगी क्योंकि बीज बहुत छोटे हैं। आमतौर से जैकरैंडा के बीज 2 हफ्ते यानी कि 14 से 15 दिन में उगने लगते हैं। इनिशियली सीड से उगने के बाद आप देख सकते हैं बीज पत्र या कॉटिलिडन को, जिनके बाद इसमें ट्रू लीव्स आने लगते हैं। ट्रू लीव्स को आने में थोड़ा सा समय लगता है। हमारी राय होगी कि सीडलिंग ट्रे में ये 1 से 2 महीने रह जाएं, उसके बाद ही आप इनको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करें। जैकरैंडा पॉट में भी 2 साल में फूल देने लगते हैं। आप इन्हें चाहें तो सीधे मिट्टी में भी लगा सकते हैं और चाहें तो इन्हें 10 से 12 इंच के गमले में भी लगा करके आप रख सकते हैं। जहाँ तक इनमें फर्टिलाइजेशन की बात है तो आपको इसमें नाइट्रोजन वाली खाद गलती से भी नहीं डालनी है। ऐसा करने से प्लांट की ग्रोथ तो हो जाएगी, प्लांट तेज़ी से बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर आप इसमें बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र डालें या ख़ास जैकरैंडा वाली खाद अगर डालते हैं तो फिर इसमें 2 साल की उम्र से ही फूल खिलने लगते हैं। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्लेई सॉइल नहीं चलेगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पौधा धूप में ही रखना है। अगर आपका पौधा छोटा है यानी 2 साल से कम एज का है तो फिर आप इसे सेमी शेड में रख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट शेड में ये पौधा कभी भी नहीं चलेगा। आप इसकी लगातार प्रूनिंग करेंगे तो इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं। 3 साल का जैकरैंडा ही बोनसाई का शेप ले लेता है, बस एनुअल प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैकरैंडा की बोनसाई बेहद शानदार दिखती है और ये बेशकीमती भी होती है। जैकरैंडा सिर्फ नीले रंग का नहीं होता है, इसमें और भी फ्लावरिंग कलर होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जैकरैंडा की फैमिली में कुल 49 फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी इसकी 49 वैरायटीज़ होती हैं। सफ़ेद रंग के भी जैकरैंडा होते हैं और दूसरे रंग के भी इसके फूल आते हैं। यह पौधा डिसीडियस होता है यानी पर्णपाती। सर्दियों में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। ठंड तो वैसे हमारे रांची में भी काफ़ी पड़ती है, मगर कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि इसके सारे पत्ते कभी नहीं गिरते हैं। साल में 2 से 3 बार यह फूलों से भरा रहता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और शिमला
जैसे जगहों में